हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पैंडास इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम पैंडास का डेटा स्लाइस कैसे कर सकते हैं, राइट। तो बिफोर दैट, फॉर द कमिंग 2-3 मिनट्स मैंने अब तक इस सीरीज़ में क्या क्या कवर किया है वो क्विकली रिवाइज कर दूंगा, सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाएगा इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए। एंड एज आई एम ऑलवेज टेलिंग, इन डेटा साइंस इंटरव्यूज पैंडास बिकम सुपर इम्पॉर्टेंट। तो हमने स्टार्ट किया था कि पैंडास होता क्या है, पैंडास क्यों यूज़ करते हैं, इसको किसने बनाया था, राइट। पैंडास स्टैंड्स फॉर पैनल डेटा, ये आप इंटरव्यूअर को बताएंगे। सेकेंडली, पैंडास यूज़ होता है डेटा मैनिपुलेशन के लिए, राइट। तो पैंडास के किसने बनाया था इसको, इसको बनाया था वेस मैकेंजी ने। तो इसको 2008 में उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन विल बी, किस किस टाइप का डेटा हम पैंडास में मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर एनालिसिस कर सकते हैं। तो वो होता है टाइम सीरीज डेटा, क्रॉस सेक्शनल डेटा एंड पैनल डेटा, राइट। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने पैंडास सीरीज और पैंडास डेटा फ्रेम इनके रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस भी कवर किए थे। सो आई विल सजेस्ट, अगर आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो प्लीज़ उनको देखें, तभी आपको आगे के ट्यूटोरियल्स एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस समझ आएंगे, ठीक है। और लास्ट ट्यूटोरियल का अगर मैं देखूँ तो क्विकली मैं कोड भी थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ आपको कि डेटा फ्रेम से हम देखिए, पहले हमने देखा था इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि आप डेटा फ्रेम को क्रिएट कैसे कर सकते हो। तो हमने देखा डिक्शनरी से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अगर CSV एक्सेल फाइल है तो उससे कैसे करेंगे। अगर एक्सेल फाइल है तो उससे हम कैसे पैंडाज में डेटा फ्रेम रीड कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव सीन टाइप ऑफ डेटा फ्रेम हम कैसे देखेंगे। और ये पूछ सकता है इंटरव्यूअर, so what is data frame is nothing but the object of class which is known as data frame in pandas, right। ये आपका आंसर होगा। उसके बाद अगर सिंगल कॉलम प्रिंट करना है, जैसे हमारी जो हमारा जो डेटा था उसमें आईडी है, नेम है, स्टूडेंट्स का क्लास है, स्टूडेंट के मार्क्स हैं एंड उनका जेंडर है, राइट। तो ये हमारा डेटा है। और इसके ऊपर हमने देखा था कि सिर्फ अगर मुझे नेम कॉलम प्रिंट करना है तो मैं इस तरीके से प्रिंट करूँगा। अगर मुझे एक कॉलम ऐड करना है नया, लाइक सिटी शुड, लेट्स से इट्स मुंबई, तो ये इस तरीके से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद मैंने कंट्री नाम का एक कॉलम भी कैसे ऐड करना है। उसके बाद इंटरव्यू पूछ सकता है कि ठीक है आपने कॉलम्स ऐड कर दिया, अब कॉलम्स को रिमूव कैसे कर सकते हो पैंडास में। तो दो तरीके हैं, एक तो ड्रॉप मेथड यूज़ करेंगे जिसका सिंटैक्स यहाँ पे दिया है। सेकेंड हमने पढ़ा था कि हम डिलीट कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे यहाँ से कंट्री हमने डिलीट कर दिया, राइट। फिर डेटा फ्रेम को प्रिंट कर दिया है। तो अगर कोई न्यूमेरिकल कॉलम्स है तो उसका अगर हमें काउंट मीन चाहिए या फिर परसेंटाइल चाहिए, मीन मैक्स चाहिए, तो सिंपली हम डॉट डिस्क्राइब से दे सकते हैं। अगर मार्क्स जो है उसका मुझे कॉलम का मीन चाहिए, हो सकता है मुझे मीडियन निकालना है, मुझे मोड निकालना है, तो ये कमांड्स वहाँ पे यूज़ होंगे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मुझे प्रिंट करना है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया था, जैसे मार्क्स में 88, 7 स्टूडेंट्स को 88 मार्क्स मिले हैं, 5 स्टूडेंट्स को 55 मिले हैं। और देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे प्रिंट होता है, तो ये कौन सी कमांड है, df mark डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, राइट। और अगर मैं सिंगल, जैसे सिटी नाम का एक कॉलम था, राइट, अगर उसका मैं डेटा टाइप देखना चाहूँ तो वो क्या है, पैंडा स्कोर सीरीज, तो वो एक सिंगल कॉलम इज़ नथिंग बट पैंडा सीरीज, राइट। तो इतनी चीज़ें हमने देखी थी। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड आई लॉक। तो देखते हैं लॉक क्या है और आई लॉक क्या है, ठीक है। और इसका अगर फंडामेंटल कंसेप्ट अगर हम देखें तो दिस इज़ योर एंटायर डेटा फ्रेम। मान लीजिए कल जाके आप सिर्फ इतने डेटा पे काम करना चाहते हो जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, राइट। हो सकता है कभी आप सिर्फ इतना प्रिंट करना चाहते हो जिसमें स्टूडेंट का नेम है और उसका क्लास है। हो सकता है आप सिर्फ प्रिंट करना चाहते हो उनके नेम, मार्क्स एंड जेंडर, राइट। तो ये सब चीज़ें कैसे प्रिंट करनी है, राइट। तो इसके लिए हम लॉक का यूज़ करते हैं और उतने ही डेटा पे हमें काम करना है, तो उतना डेटा हमने पहले लॉक किया, उसके बाद उसका कुछ ना कुछ एनालिसिस किया। फॉर एग्जाम्पल, आप निकालना चाहते हो एवरेज मार्क्स ऑफ दीज स्टूडेंट्स ओनली, सो दीज काइंड ऑफ ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग लॉक एंड आई लॉक, इसीलिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है और उसका डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो लॉक में और आई लॉक में एक बेसिक डिफरेंस है, अगर यहाँ पे आई लॉक में आई है तो ये इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग यूज़ करता है, ठीक है। और ये लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग यूज़ करता है। तो आप बोलोगे कि ये लेबल क्या है और इंडेक्स क्या है, राइट।
तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरी पैंडास डेटा फ्रेम है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये मेरे कॉलम्स के नाम है और नाम को ये हम यहाँ पे लेबल बोलते हैं, राइट। तो ये नेम, क्लास, मार्क, अगर इसका यूज़ करके अगर आप वैल्यूज़ प्रिंट कर रहे हो तो आप बेसिकली लॉक का यूज़ कर रहे हो, राइट। लेकिन आईडी का अगर मैं इंडेक्स देखूँ तो वो है 0, इसका नेम का है 1, क्लास का है 2, मार्क्स का है 3 और जेंडर का इंडेक्स है 4। ये कॉलम इंडेक्स है। तो अगर मुझे ये यूज़ करने हैं तो मैं सिंपली आई लॉक का यूज़ करूँगा। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड आई लॉक, राइट। सिमिलरली ये मेरे रोज़ हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये रोज़ के क्या है, इंडेक्सेस है और ये ऑलरेडी नंबर्स है। तो हम लॉक हो चाहे आई लॉक दोनों में यूज़ कर ही सकते हैं डायरेक्टली। अगर मान लीजिए रोज़ को भी कुछ आप नाम दे देते, फॉर एग्जांपल इसको ABCD दे देते इंस्टेड ऑफ द नंबर्स, राइट। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स आते हैं। अगर आपने कुछ स्पेसिफिकली अगर इनको इंडेक्सिंग की है तो आपको लॉक यूज़ करना पड़ेगा और ये एज एन इनपुट देना पड़ेगा, राइट। और अगर आई लॉक यूज़ करते हैं तो आप फिर से इसको 0 1 2 3 ही दोगे क्योंकि वो इंडेक्स इंटीजर फॉर्म में लेता है आई लॉक। तो ये अगर आपको समझ आया तो यहाँ पे जो लिखा है वो आपको क्विकली समझ आ जाएगा, राइट। तो लॉक किस लिए यूज़ होता है, दिस इज लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग एंड आई लॉक इज इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग। तो इसका सिंटैक्स कैसे है, df.lock। तो df आपकी डेटा फ्रेम हो गई, डॉट लॉक रो लेबल्स एंड कॉलम्स लेबल हम यहाँ पे पास करते हैं। इंस्टेड हियर हम आई लॉक में रो इंडाइसेस एंड कॉलम इंडाइसेस पास करते हैं जैसे हमने अभी देखा, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर 0 1 2 3। और यहाँ पे क्या जाते हैं, लेबल्स मतलब जाते हैं नाम। दैट इज़ द डिफरेंस, राइट। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझना बेस्ट रहेगा। तो चलिए, इम्पोर्ट पैंडाज एज PD। तो मैं ये अभी हटा देता हूँ कर्नल से, रीस्टार्ट एंड क्लियर द आउटपुट, ओके। तो इसको हम शुरुआत से रन करेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्ट पैंडाज एज PD एंड हम यहाँ से एक्सेल शीट को रीड किया है, राइट, जो एक्सेल शीट आपने वहाँ पे देखी थी। तो रीड करने के बाद हम चाहते हैं कि सारे रोज सारे कॉलम्स प्रिंट हो। तो ये है लॉक का सिंटैक्स। अब आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, कमांड धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स होगी, बट अगर आप डायरेक्टली ये देखोगे तो ये चीज़ नहीं समझ आएगी, है ना। तो हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, df.lock कोलन कॉमा कोलन। तो df तो हो गया डेटा फ्रेम, उसको हम करना चाह रहे हैं लॉक, और ब्रैकेट में दिस इज़ फॉर रोज एंड दिस कॉलन इज़ फॉर कॉलम्स। तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, राइट, ना बिगिन दिया ना एंड दिया है, कुछ भी नहीं। सिंपल कॉलम का मतलब क्या हुआ कि सारे रोज प्रिंट करो, और इस कॉलम का मतलब हुआ सारे कॉलम्स प्रिंट करो। और अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए लॉक से इसने सारे रोज और सारे कॉलम्स मुझे प्रिंट करके दे दिए। उसके बाद मान लीजिए आप चाहते हो tf.ilog। तो अगर ilog से कैसे प्रिंट करेंगे, सेम कोलन कॉमा कोलम। तो फर्स्ट कोलन किस लिए है, दिस इज फॉर रोज, एंड सेकेंड कोलन किस लिए, दिस इज फॉर कॉलम्स, राइट। तो इससे भी ये चीज़ प्रिंट हो गई। यहाँ तक सिंपल है। अगर आप मान लो चाहते हो कि जो 0 to 4 है आप उतना ही प्रिंट करना चाहते हो, जैसे ये 4 तक है, राइट। अगर आप इतना ही डेटा अगर प्रिंट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, रोज में बिगिन एंड एंड की वैल्यू दे दोगे। तो देखिए इसने क्या प्रिंट करके दिया, इतना। अब अगर इसको मैं यहाँ पे ले जाके अगर इसको हम समझना चाहें तो ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ से समझते हैं। तो df.log 0 to 4, तो 0 क्या हो गया मेरी, ये हो गई मेरी बिगिनिंग वैल्यू, और 4 क्या हो गया मेरा, ये हो गई मेरी एंड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा सिंटैक्स बिगिनिंग, एंड और स्टेप के फॉर्म में ही होता है ना। कोलन में अगर आप अगर कुछ भी देखते हो तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्यों कोलन इतने दिए, कॉमा के बाद क्या है। तो ये क्या करेगा, रोज के लिए बिगिन, एंड और स्टेप। स्टेप तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो है 1। तो बिगिनिंग है आपका 0 और एंड है 4। तो देखिए इसने बिगिनिंग लिया 0, एंड लिया है 4, राइट, और 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। और कॉलम्स के लिए क्या बोला हमने, सारे कॉलम्स प्रिंट करो। तो देखो इसने सारे के सारे कॉलम्स प्रिंट कर दिए हमारे। तो इस तरह कैसे हम लॉक का यूज़ कर सकते हैं। और इसी को मैं एक्सपेरिमेंट करूँ, अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे अल्टरनेट डेटा चाहिए, तो मैंने देखो ये यहाँ पे क्या कर दिया, 2। तो अगर इसको अगर हम समझे तो 2 करने से हुआ क्या, 0 2 एंड 4। तो स्टेप जो बाय डिफॉल्ट 1 था, राइट, तो उसको अगर 2 कर दिया तो इसने 0 के बाद 1 नहीं लिया, 2 लिया, 3 नहीं लिया, 4 प्रिंट कर दिया, राइट।
तो और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हो आप कि ये जो एंड है 4, तो ये एंडिंग वैल्यू को भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है। तो ये कौन करता है? लॉक करता है, क्योंकि ये टी एफ डॉट लॉक यूज़ कर रहे हैं हम। आई लॉक ये चीज़ नहीं करता है, ये एक डिफरेंस आपको याद रखना है। आई होप यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। इंक्लूड स्लाइसिंग में ये क्या यूज़ करता है? इंक्लूड्स बोथ स्टार्ट एंड स्टॉप, राइट? कौन? लॉक। बट अगर मैं आई लॉक का भी कंसेप्ट हम देखेंगे तो ये क्या करता है? स्टार्ट को तो लेता है लेकिन स्टॉप को नहीं लेता। इसका मतलब अगर यहाँ पे अगर आई लॉक होता, तो आई लॉक अगर होता तो ये 3 तक ही रुक जाता, ये जो एंडिंग 4 वैल्यू है वो नहीं लेता, राइट? तो देखिए जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करूँ 0 to 4, आई लॉक है, राइट? तो देखो इसने क्या किया, आई लॉक में 0 to 4 है बट ये 3 पे ही आके रुक जाता है बिकॉज इट इज़ आई लॉक, तो ये एंडिंग वैल्यू नहीं लेता। सिमिलरली अगर लॉक का हमने बोला था लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग यूज़ होती है, राइट? फर्स्ट डिफरेंस में हमने यहाँ पे पॉइंट में देखा है कि यहाँ पे हम लेबल्स नाम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे नेम टू मार्क मेरे को प्रिंट करना है, राइट? मुझे लास्ट वाले जेंडर वाला कॉलम चाहिए ही नहीं और मुझे आईडी वाला भी कॉलम नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम टू लॉक कर दिया, तो इसने नेम को भी इंक्लूड किया, लास्ट जो मार्क था इसको भी इंक्लूड किया कॉलम नेम को, और ये नेम्स को यूज़ कर रहा है, राइट? तो ये यहाँ पे डिफरेंस है। और अगर सिमिलरली मैं ये चीज़ आई लॉक से करना चाहूँ तो ये चीज़ इस तरीके से आएगी, राइट? अगर आई लॉक से करना है तो इसको 1 to 4 देना पड़ेगा, राइट? तो कॉलम नेम देखिए, आपको नेम और मार्क्स तक जाना है। तो नेम से अगर मार्क्स तक जाना है तो नेम का आईडी हो गया 0 1 2 3। लेकिन आप जानते हो जब आई लॉक हो तो अगर मार्क्स तक जाना है तो आप 3 पे नहीं रुक सकते, आपको 4 को देना पड़ेगा, राइट? 4 तक जब दोगे आप तो वो 3 पे जाके रुकेगा। तो जैसे यहाँ पे नेम क्लास मार्क्स आ गया, एंड ये 0 to 4 देने से क्या हुआ, देखिए इसने 4 को भी इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पे, और 1 to 4 दिया तो फोर्थ नंबर पे जो कॉलम है वो उसको इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो 0 1 2 3 ही वो इंक्लूड करेगा, राइट? तो देखिए ये अब आपका स्टार्ट हो गया 1, और उसके बाद ये 1, एंड उसके बाद ये 2 एंड 3, 4 को वो नहीं लेगा। सिंपल। इस तरीके से आप डेटा स्लाइस कर सकते हो। उसके बाद इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि जैसे अगर आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है कि जिनके मार्क्स 90 से ज़्यादा है अगर उनको फ़िल्टर करो, तो ये कैसे करेंगे हम? इस तरीके से, राइट? तो डी एफ मार्क ग्रेटर दैन 90 मैंने पास किया और यहाँ पे यूज़ कर दिया लॉक को, डी एफ डॉट लॉक। डी एफ में से ऐसी चीज़ें लॉक करो जहाँ पे डी एफ मार्क्स ग्रेटर दैन 90 है, राइट? तो अगर मैं डी एफ मार्क्स ग्रेटर दैन 90 इसको अगर सिंपली रन करूँ तो देखना क्या रिटर्न करता है। तो इसने क्या रिटर्न किया? ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, और ये बोल रहा है जो 11th इंडेक्स पे है इसको इसने ट्रू दिया, राइट? उसके बाद जो 32 पे है उसको ट्रू दिया। और आप यहाँ पे जाके देख सकते हो एक्सेल शीट में कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 90 से ज़्यादा है, राइट? तो 2 ही स्टूडेंट्स मिलेंगे, एक तो ये यहाँ पे है 94 और दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे 96, राइट? तो इन दोनों को ही प्रिंट होना चाहिए, और देखना वही चीज़ें प्रिंट हो रही है। जैसे ये कैन है तो उसका डेटा यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने किया, राइट? रेक्की एंड केन 2 लोगों का डेटा इसने फिल्टर करके हमको दे दिया। अगर सेम चीज़ आईलॉग से करनी हो तो देखना ये एरर देगा, एंड ये डिफरेंस आपको इंटरव्यूअर को बताना है, ठीक है? क्यों ये एरर दे रहा है, आईलॉग के साथ सिमिलर कमांड क्यों नहीं ले रहा है, तो ये इसका पॉइंट है। तो बुलियन इंडेक्सिंग क्या होता है? जो लॉक होता है वो बुलियन इंडेक्सिंग अलाउ करता है, बट यहाँ पे ये नहीं करता। तो हमको जो बुलियंस है, बुलियन इंडेक्सिंग मतलब क्या? बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स, राइट? तो जो ट्रू फॉल्स की लिस्ट है ये हमने यहाँ पे प्रिंट करके देखी। डी एफ मार्क्स ग्रेटर दैन 90 क्या कर रहा है? जो स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर दैन 90 है उसको ट्रू कर दिया, बाकी सबको फॉल्स कर दिया। अब ये जो है ना, ये डायरेक्टली लॉक तो ले लेता है और वैल्यूज प्रिंट करके दे देता है, बट आई लॉक ये चीज़ें नहीं लेता। वो एक एरर देता है हमें, आई लोकेशन बेस्ड ऑन बुलियन इंडेक्सिंग ऑन इंटीजर टाइप इज़ नॉट अवेलेबल, राइट? तो वो ये चीज़ नहीं लेता। तो हमें इसके लिए करना क्या पड़ता है, इसको हमने बेसिकली लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो डी ऑफ मार्क्स ग्रेटर दैन 90 को हमने पहले लिस्ट में कन्वर्ट किया, उसके बाद इस आई लॉक को हमने पास कर दिया। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो देखना इसने ये आउटपुट हमें दे दिया।
अब अगर आप बोलोगे डी ऑफ मार्क्स ग्रेटर दैन 90 में क्या है, देखो यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग भी है 0 1 2 और उसके बाद ट्रू फॉल्स भी है, ठीक है, बुलियंस भी है, और इसका डेटा टाइप देखिए बुलियन है, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं इसको लिस्ट में कर दूँ कन्वर्ट, लिस्ट डी ऑफ मार्क ग्रेटर दैन 90, तो देखना ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है, तो 0 1 2 हट गया और ये पूरी एक लिस्ट क्रिएट हो गई, राइट। तो यहाँ पे यही डिफरेंस है कि जो आईलॉक है तो उसको लिस्ट फॉर्म में डेटा चाहिए अगर इस तरीके से फिल्टर करना है तो यही ये डिफरेंस बोल रहे हैं ये पॉइंट। आई होप सो ये ट्यूटोरियल में आपको समझ में आया होगा। कैन यूज़ लेबल्स, ये पॉइंट तो सेम ही है, राइट। कैन यूज़ लेबल्स फॉर बोथ रोज एंड कॉलम्स, और यहाँ पे इंटीजर हम यूज़ करेंगे। परफॉर्मेंस में देखें तो ऑब्वियसली यार लॉक में अगर हम नाम यूज़ कर रहे हैं तो मशीन को नाम समझने में टाइम लगता है, मशीन को समझते हैं नंबर्स, तो इसी वजह से आई लॉक विल बी फास्टर, राइट, जनरली फास्टर होगा, और ये नेम देखता है तो ये स्लोर होगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ इसको फिर से देखें, अपने साइड पे ट्राई करें। मैं डेटा आपको ये अटैच करके दे दूंगा यूट्यूब वीडियो के साथ, आप वहाँ से डेटा डाउनलोड करके आपके खुद के लिए ये चीज़ें रन कर सकते हो, राइट। तो बेसिक डिफरेंस अगर मैं समराइज़ करूँ तो लॉक और आई लॉक में क्या डिफरेंस है, आई लॉक इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग लेता है, वेयर एज लॉक लेबल बेस्ड मतलब नेम बेस्ड इंडेक्सिंग लेता है। और इसी से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल देखा कि हमें डेटा को कैसे लॉक करना है, आई लॉक कैसे करना है, और दोनों को देखना है। ये कोलन के साथ मतलब क्या हुआ इसका, कि जैसा हमने देखा कि बिगिन एंड स्टेप, और इसका भी कॉलम्स के लिए भी क्या होता है, बिगिनिंग कॉलम, एंडिंग कॉलम और स्टेप कॉलम। तो आप आपके साइड भी ये चीज़ें रन करके देख